हारे का सहारा बना एक संगठन। बता दें, मेवात मॉडर्न एकेडमी एवं मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन के संयुक्त तत्वाधान में अब ऐसे छात्रों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जो किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ऐसे छात्रों को दोबारा से स्कूल से जोड़ने के लिए इन संगठनों द्वारा हारे का सहारा जीत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके लिए आगामी 31 दिसंबर तक दाखिला प्रक्रिया शुरू है। मेवात मॉडर्न एकेडमी के संचालक मास्टर खालिद मढ़ी ने कहा है कि जो छात्र राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हैं, जिनकी आयु करीब 14 वर्ष है, ऐसे छात्रों को हारे का सहारा जीत अभियान के तहत शिक्षा दी जा रही है। जो छात्र रोजाना 4 घंटे क्लास अटेंड करेंगे, उसका पूरा खर्च व फीस पूरी तरह से फ्री रखी गई है। इसमें स्कूली छात्रों के अलावा उर्दू की पढ़ाई करने वाले मौलवी, हाफिज इत्यादि भी एजुकेशन का लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक तंगी या अन्य किसी वजह से जो छात्र छात्राएं शिक्षा बीच में ही छोड़ चुके हैं, अब उनके लिए सुनहरा अवसर है। मेवात मॉडर्न एकेडमी एवं मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन की तरफ से शुरू किए गए इस अभियान का असर भी दिखाई दे रहा है। गत 1 नवंबर से शुरू किए गए इस अभियान के तहत दाखिला लेने के लिए छात्र संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए लिमिटेड सीटें रखी गई हैं। कुल मिलाकर हरियाणा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नूंह जिला सबसे फिसड्डी है, लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको फिर से स्कूलों से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की गई है। कुल मिलाकर शिक्षा को लेकर नूंह जिला अंगड़ाई ले रहा है और शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस बात को लेकर समझने लगे हैं कि शायद इसलिए इस तरह के अभियान की जरूरत है। हारे का सहारा जीत अभियान, इसलिए इसका नाम दिया गया है। जो लोग किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए या हार गए, उनको जीत दिलाने के लिए अब नए नए अभियान की शुरुआत की गई है। लिहाजा इसका ज्यादा से ज्यादा इलाके के लोग लाभ उठाएं ताकि अनपढ़ता के कलंक को धोया जा सके। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं मेवात मॉडर्न एकेडमी भादस में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ हम लोग कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हारा का सहारा हम लोगों ने अपना एक स्कीम हमने लॉन्च की है कि जो लोग हार गए, हारने का मतलब ये नहीं कोई जंग में हार गए। हारने का मतलब ये है कि जो लोग एजुकेशन बीच में छोड़ दी, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार हमारे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने एजुकेशन का है, तालीम का है। भाई जो एजुकेशन में अच्छा हो गया वो सारी दुनिया पर राज कर लेगा। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन में लोग हार गए, जिन्होंने 10वीं नहीं की हो, 8वीं नहीं की हो, 12वीं नहीं की हो, और वो किसी न किसी वजह से घर पे बैठ गए। इसमें 3 तरीके से लोग इससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो वो रहे हैं जो प्राइमरी और प्राइमरी के बाद में एजुकेशन छोड़ देते हैं गाँव में। वो बच्चे की नादानी होती है, अनसमझी होती है, माँ बाप कह देते हैं कि नहीं मानता, वो डिफरेंट तरीके की बच्चे की वो होती है प्रॉब्लम्स। बहुत से पेरेंट्स कह देते हैं यार ये तो ना पढ़ रहा है, ये तो गंदो है, ये तो पढ़ाई में कमजोर है, ये तो ऐसा है वैसा, उस तरीके के होते हैं। एक वो होता है कि जो गांव में स्कूल प्राइमरी है या मिडल है, उसके बाद में दूसरे गांव में स्कूल है, तो दूसरे गांव में वो नहीं जा पाता। रीजन एक तो ये होता है कि उसको गांव में जाने के लिए टाइम चाहिए, कोई सवारी चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, या फिर क्या होता है कि रास्ते में उसको कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि वो एजुकेशन से जुड़ नहीं पाता। नाम तो लिख जाता है लेकिन स्कूल से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। तीसरा एक ये होता है जिसका हम लोग क्या है कि मुझे बड़ा दुख होता है कि वो ऐसा मैटर नहीं था जो हम लोगों ने बना दिया है। तीसरा वो लोग हैं जो आलिम थे या हाफिज थे, या तो हिफ्ज पूरी कर ली अधूरी छोड़ दी, या आलमियत पूरी कर ली अधूरी छोड़ दी। वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तीसरे वो हैं। तो हमने इन तीनों का सोचा कि भाई ये जो हार गए हैं दुनियाई तालीम से,
दुनियावी तालीम जो हार गए हैं उनको एक सहारा दिया जाए, हारा का सहारा। चूंकि जो हार गए, टूट गए, कहीं रुक गए, उनको दोबारा से ब्रिज के रूप में काम कराया जाए और उनको दोबारा से एजुकेशन से कनेक्ट किया जाए। कितने अब तक जो है एडमिशन हो चुके हैं सर? हमारे पास नितिन 42 के करीब हो चुके हैं अब तक, और अभी हमारे पास मात्र वैसे सीटें तो 50 हैं, लेकिन इनको थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है अगर जरूरत होगी। और यहाँ उम्र पर की जहाँ तक बात करें, किस उम्र से किस उम्र तक पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, इसमें एक्चुअल में 14 साल से प्लस के जो है उनको हम ले रहे हैं, हम 14 से कम के नहीं ले रहे, क्योंकि 14 से कम वालों के लिए आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। 14 साल तक का बच्चा स्कूल में कहीं भी पढ़ सकता है जाके। हम 14 से प्लस वाले बच्चा जो आरटीई से बाहर निकल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है हम उसको भी फॉलो करते हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र का, चाहे कि किसी की कितनी भी उम्र क्यों ना हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 14 से कम उम्र के बच्चे को हम इसमें इस स्कीम में एडमिशन नहीं कर सकते। क्या इनको फ्री शिक्षा दी जा रही है? हाँ, इनको फ्री शिक्षा दी जा रही है। इन लोगों के लिए एक कंडीशन है एक्चुअल में फ्री शिक्षा देने के लिए। कंडीशन ये है कि इनको रोजाना 4 घंटा कंटिन्यू क्लास लेनी कंपलसरी है। जो बच्चा कंटिन्यू क्लास लेगा उसके लिए सारा खर्चा, जो गवर्नमेंट का फीस है वो भी, और जितने खर्चे हैं इंशाल्लाह वो सब हम भरेंगे। लेकिन सिर्फ उसके लिए जो पढ़ना चाहता जो पढ़ेगा, जो आना चाहता जो आएगा। क्या इनके लिए टीचर वगैरह? सारे टीचर्स मेरे पास हैं। एक्चुअल में हम लोग एज एनजीओ भी काम करते हैं। हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, पूरे, मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, पूरे स्टाफ का प्रयास है। सारे स्टाफ ने एक बात ये सोची थी कि सर हमारे पास में 3 से 4 स्टाफ मेंबर एवरी टाइम हम लोग को होते हैं। हमारे पास ऐसे टीचर अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल हैं। हम बाहर से भी कुछ टीचर आए हैं हमारे पास। ऐसे टीचर हमारे पास इस वक्त हैं जो उन बच्चों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपनी तरफ से तैयार है वो लोग। तो सारे इक्विपमेंट और स्टाफ सारा अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के पास अपना है। हाँ, इसमें जनाब हमारे पास में 15 साल का भी एक बच्चा है, एक 17 साल का है, और 17 साल के 2 हैं, 18 साल के 4-5 हैं, एक 21 साल का एक है। इनके सबके अलग अलग रीजन है भाई जी, मैं सबका एक नहीं बता सकता क्योंकि है नहीं, मैंने जाना है। जैसे कि एक हमारे पास आया हाफिज कुरान है, हिफ्स की उन्होंने कहीं से जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काबिल हाफिज है, तो वो अब स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल वाले उसका एडमिशन नहीं करते कि जी आपकी 20-22 साल की उम्र होगी, पढ़ना चाहता बच्चा। एक तो वो है हाफिज कुरान, उसने लगातार मदरसे में तालीम हासिल की। एक मौलवी है जिन्होंने मौलवियत की है, वो हमारे पास आया। एक बच्चा ऐसा है जो पहले हमारे यहाँ से ड्रॉप हो गया, तो उनका फादर नहीं है, वो ऑर्फन है, हमारे यहाँ से पहले बहुत दिन पहले ड्रॉप हो गया था, वो बच्चा अब दोबारा आया है। 2 बच्चे ऐसे हैं, वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, वो स्कूल से किन्हीं कारणवश रुक गए, फिर उनको एक गैप हो गया पैदा। अब वो बच्चे, क्योंकि उनका गैप जब पैदा हो गया, अब वो बच्चों को एहसास हो रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, वो बच्चे अपनी गलती का एहसास करके अब वो दोबारा से वो बच्चे हमारे पास आए। तो इनके सबके अलग अलग रीजन है। कब से कब तक ये एडमिशन होगा सर? एक्चुअल में ये एडमिशन जो होंगे, हम लोगों ने शुरू किया था ये 1 नवंबर से, लेकिन 31 दिसंबर तक की वैसे टाइम है, पर हमारी सीटें जब पूरी हो जाएंगी हम उसी वक्त बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें फीस का मसला तो है नहीं, हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक। मेरा मोहम्मद इरफान है जी। सर देखिए, हमारी तालीम हुई है, मौलवियत की हमारी तालीम है, और उसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता था वो मौलवियत करने में। उसके बाद हमारी खुद की भी एक कोशिश थी और तलाश भी थी कि हमें कोई इस तरीक़े का कोई प्लेटफार्म मिले कि हम दुनियावी तालीम भी हासिल करें। तो एक खालिद भाई के ज़रिए से हमें एक स्कीम मिल रही है, तो हम इसके ज़रिए से इसमें एडमिशन लिया है हमने, और 10वीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह जो रास्ता हमारे लिए खोलेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा होगा उसमें आगे भी हम पढ़ाई करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, और हम कोशिश करेंगे कि और जो हमारे इस तरह के और साथी हैं वो भी इसमें एडमिशन लें, दाखिला लें और अपनी तालीम मुकम्मल करें आगे। मेरा नाम इनाम है। बहुत अच्छा है, और हाजी खालिद साहब ने जो किया है, ये काम जो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो भी हमारे मतलब मौलवी हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, वो चाहते हैं कि हमने 10वीं नहीं की, हम कैसे करें, और बहुत सारे पछताते भी हैं कि हमने 10वीं नहीं की। हम तो इधर हाफिज़ बन गए, आलिम बन गए, लेकिन दुनियावी एतबार से हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी खालिद साहब की इस मेहनत को कबूल फरमाए और इनके इस मिशन को कामयाब फरमाए। देखो, इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी इतनी ही ज़रूरी है, और आज के दौर में तो इस्लामी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी, असरी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। अगर हम दीनी तबलीग करना चाहें दीन की, तो दुनियावी तालीम के बगैर वो भी अधूरी है। इसलिए हमें असरी तालीम के साथ भी जुड़ना पड़ेगा,
तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम बैरून मुल्क में भी कहीं जाते हैं, हमारी दावत तबलीग से बहुत लगाव है, अगर वहाँ भी हम कहीं बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ भी हमें असरी तालीम का सहारा लेना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, लॉन्च की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही दुआ है कि मिशन को कामयाब फरमाए। और जितने हमारे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हुफ़ाज़ इकराम हैं, कारी हज़रात हैं, उलमा इकराम हैं, जिन्होंने 10वीं नहीं की है, तो वो यहाँ आकर जुड़ें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। उसकी वजह ये रहती है कि बस बच्चे दोनों वज़नों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। किसी बच्चे ने कह दिया कि दीन, कोई माँ बाप कहते हैं कि भाई तुझे मौलवी बनना, हाफिज़ बनना है, तो बस इधर ही उनका ध्यान रह जाता है। असली तालीम से वो फिर बेचारे मजबूर हो जाते हैं पढ़ने, दोनों तालीमों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की ऐसी तरबियत और शुरू से ऐसे लेकर चलें कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर भी ध्यान दें। और हमारे जितने भी इदारे हैं उनको भी ये चाहिए कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर भी ध्यान दें बच्चों को, ताकि दोनों तालीम बच्चों पर आ जाए।